विभागों की मनमानी के पीछे राजनीति तो नहीं हो रही है हावी। टेंडर लगा के निरस्त करना ये विभागीय अधिकारियों के लिए आम सी बात हो गई है। क्या इसके पीछे अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना तो नहीं होता मकसद? खैर चलिए आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सिंचाई विभाग के अवस्थापना खंड डाकपत्थर का सामने आया है, जहां कुछ दिन पूर्व डाकपत्थर बैराज में स्थित वोट हाउस पार्क और सेंट्रल पार्क कैंटीन के टेंडर लगाए जाते हैं और 16 सितंबर को सार्वजनिक किए जाने थे, लेकिन 14 सितंबर को ही सूचना चस्पा की जाती है कि निरस्त कर दिए गए हैं। निरस्त करने की सूचना जब ठेकेदारों को लगी तो विभाग का घेराव कर दिया। साथ ही जब ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता से निरस्त करने का कारण जानना चाहा तो आला कमान अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पूर्व में जिन ठेकेदारों के पास कैंटीन थी उनके द्वारा अभी तक किराया भी जमा नहीं किया गया है, जिसके संबंध में ठेकेदारों को नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। बैराज में स्थित वोट हाउस पार्क का ठेकेदार सुरेंद्र चौहान था, जिसके ऊपर बकाया राशि 16,81,928 रुपए है, जिसको विभाग द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। यदि 7 दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त व्यक्ति की आरसी काटी जाएगी, साथ ही भविष्य में प्रतिभाग करने पर भी रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति भाजपा में ग्रामीण जिला मंत्री के पद पर है और एक सफेद पोस्ट नेता का करीबी भी बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि टेंडर निरस्त करने का यह भी एक कारण हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि उक्त टेंडर पूर्व में 2 बार निरस्त किए जा चुके हैं। हमने कुछ दिनों पूर्व जो है विज्ञप्ति देखी थी, नीलामी की सूचना थी, जो कि पार्क बोट डाकपत्थर और जैन कैंटीन है डाकपत्थर में, उसकी नीलामी की सूचना थी। तो उसी सूचना निमित्त हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे और 14 तारीख तक उसकी एफडीआई जमा होनी थी। एफडीआई जमा हुई, लेकिन जब आज हम बोली करने के लिए यहाँ पे पहुँचे तो हमें जो है चस्पा दिखा दिया गया कि ये जो है टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। तो 50-60 लोग हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। तो हमने जब एक्शन साहब से जानने की कोशिश करी कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये अप्रिय कारणों से जो है निरस्त की गई। तो हमने जब पूछा तो एक्शन साहब ने बताया कि इसमें जो है धन जो है वृद्धि की वो है, हमें ऐसा लग रहा है इसमें धन वृद्धि होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दी है। तो जब हम लोगों ने साहब से बात करी तो उन्होंने ये बताया, तो लेकिन हमें लगा कि गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं साहब, क्योंकि जो उनके पास शासनादेश आया है वो 21/7 को आ गया था, जुलाई में, विज्ञप्ति निकलने से पहले। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मेरे पास 1 महीने बाद वो पहुंचा 30/8 को। तो 30/8 के बाद भी आज 15-16 दिन हो चुके हैं। साहब ने उसके बाद भी ये जमा ना करते हुए एफडीआई सब जमा करी 15 दिन तक, कल तक जो है एफडीआई जमा करी 14 तारीख तक। तो अगर 15 दिन पहले इनके पास सूचना आ गई थी तो वो कैंसिल क्यों नहीं किया गया? हमें क्यों इस तरह से परेशान किया गया? जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये 2 टेंडर किए थे इन्होंने, बैराज पार्किंग के और जैन वाली कैंटीन जो है नीचे है, ठीक है। आज की तारीख थी, ठेकेदारों को आज सुबह यहाँ पे पता लगा कि चस्पा लगा रखा है इन्होंने कि ये टेंडर निरस्त किए गए हैं। सब लोगों ने इसका विरोध किया, शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे वारे लगाने लगे ये लोग यहाँ पे। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैंने एक्शन साहब से जानकारी ली, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें आदेश आ गया था कि इसका 5% अमाउंट बढ़ाकर जारी करना है। मेरे द्वारा उनसे क्वेश्चन किया गया कि वो आदेश दिखाइए। जब आदेश देखा तो 15 दिन पहले, मतलब कि 30 तारीख को इनके पास आदेश आ गया था कि 5% किराया बढ़ाकर आप दे दीजिए। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जब 15 दिन पहले आपके पास आदेश आ गया था तो हम इन सब ठेकेदारों की आपने एफडी क्यों ली? 60 लोग यहाँ पे खड़े हैं, हल्ला मचा रहे हैं, सरकार को बदनाम करवा रहे हैं। ये एक्शन साहब क्या है? ये इनकी जिम्मेदारी थी कि आप जैसे ही आपको आदेश आया इन्हें निरस्त कर दीजिए, परेशान तो ना हो, कम से कम सरकार को बदनाम तो ना करें। तो एक्शन साहब ने इसमें अपनी गलती स्वीकार की है कि जी मुझसे गलती हुई है, इसके लिए ये क्षमा प्रार्थी कर रहे थे। अब देखते हैं, इसकी सूचना हम आगे भिजवा देंगे समकक्ष जो मंत्रालय हैं सतपाल महाराज के पास, इनकी सूचना भिजवाते हैं और जो भी उचित होगा वो सरकार द्वारा। सर आगे कब के लिए टेंडर बता रहे हैं कि किस दिन खोले जाएंगे? मौखिक रूप से इन्होंने कहा कि जी 1 महीने बाद हम खोल देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन इसमें इन्होंने निरस्त क्यों किया? ये इनका तन मन धन सबका शोषण हुआ है, ये सब परेशान है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार उस पर जो है अच्छे तरीके से काम भी कर रही है, तो क्या इससे सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही है? मुझे इसीलिए आना पड़ा है, जब सरकार की बदनामी हो रही थी, नारेबाजी कर रहे थे, तो मुझे आना पड़ा है, इसकी संज्ञान लेना पड़ा है कि ऐसा क्यों है। वास्तव में ये जो है अधिकारी हैं थपलियाल जी, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें दोषी से प्रतीत हो रहे हैं।
बाकी जैसा भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर आगे आपको विश्वास है पारदर्शी से होगा काम? बिल्कुल, क्षेत्र में कोई अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ भी। अगर जो किसी भी मेंटेलिटी को लेके अगर ये गलत धारणा रखते हैं तो ऐसा क्षेत्र में होने नहीं दिया जाएगा। सर पूर्व में किसके पास